सरस्वती नमः। कक्षा 12 के समस्त छात्र इस रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग का जो अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक है, इससे आज प्रस्तुत पंक्तियाँ उद्गृत हैं और इसमें प्रसंग है आपका मनुष्य की वास्तविकता का वर्णन किया गया है। तो आप लोग सर्वप्रथम संदर्भ सुन लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश कविवर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य के छठे सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक से उद्गृत है। प्रसंग है, इन पंक्तियों में आज के मनुष्य की वास्तविकता का वर्णन किया गया है। तो सुनिएगा आप लोग सस्वर वादन, तत्पश्चात आपका व्याख्या होगी। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हों या युधिष्ठिर या कि हों भगवान, बुद्ध हों कि अशोक, गांधी हों कि सुमहान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुख दाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आप लोगों को प्रसंग बता दिया गया। तो देखिए, इसमें तात्पर्य यह है, इसका वास्तविकता का तात्पर्य यही है कि जो आधुनिक मनुष्य है वह अपनी भौतिक उन्नति की विडंबना की ओर संकेत, भौतिक उन्नति तो कर रहा है, पर उसके लिए जो हार्दिक और आध्यात्मिक विकास के अभाव में वह भौतिक उन्नति आज अभिशाप बन चुकी है। उसने भौतिक उन्नतियां तो की, बल्कि उनके लिए यही भौतिक उन्नति, अभिनव मनुष्य के लिए वही भौतिक उन्नति हार्दिक और आध्यात्मिक विकास के अभाव में उसके लिए अभिशाप बन गई। मनुष्य का मनुष्य के प्रति कोई लगाव नहीं रहा है, कोई प्रेम भावना नहीं रही। अर्थात आप लोग अपना व्याख्या सुन लीजिएगा। व्याख्या का प्रारंभ करते हैं ध्यानपूर्वक। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, इस संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपने उपदेश रूपी अमृत की वर्षा की, पर तब तक भी ये इस संसार में शांति की स्थापना नहीं की। अर्थात बहुत से महापुरुषों ने अपना जन्म लिया इस पृथ्वी पर बहुत समय पहले से, और आज भी ले रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपने उपदेश रूपी अमृत से जल की वर्षा की, किंतु आज तक इस संसार में शांति की स्थापना नहीं हो सकी। पर नहीं अब भी सुशीतल हो सका संसार। और प्राणियों के हृदय में राग द्वेष से मुक्त होकर वह आज भी उनके हृदय शीतल नहीं हो सके। उनके हृदय में विभिन्न प्रकार की मलिन भावनाओं से भरा पड़ा हुआ है।
जो उपदेश रूपी अमृत के द्वारा आज भी वो उनको शीतलता प्रदान नहीं हो पाई। और भोग लिप्सा आज भी, भोग लिप्सा का तात्पर्य है भोग विलास। उद्दाम माने प्रचंड या भयंकर। आगे जो भी शब्दार्थ आते रहेंगे बताते रहेंगे। भोग लिप्सा का तो देखिए, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही और मानव एक और, तो देखिए आगे मुक्त है। आज भी संसार में भयंकर विषमता दिखाई दे रही है। समानता की जगह भयंकर विषमता दिखाई दे रही है। और एक और ऐसे धनी और साधन संपन्न लोग हैं जो निरंतर अपने भोग विलासों में डूबे रहते हैं और उनके मन में नित्य नए नए भोगों की लालसा प्रचंड वेग से उमड़ती रहती है। और दूसरी ओर ऐसे साधनहीन मनुष्य हैं, असहाय मनुष्य हैं, जिनकी साधारण इच्छाएं भी पूरी नहीं होती हैं। एक और ऐसे असाधारण, ऐसे साधनहीन असहाय मनुष्य हैं जिनके साधारण इच्छाएं भी पूरी नहीं होती, अर्थात निष्फल हो जाती हैं। नर निष्काम भाव बिना स्वार्थ भाव के। तो आप इतने का अर्थ समझ गए होंगे, फिर एक बार देख लीजिए। यद्यप कहने का भाव यह है, इस संसार में प्राचीन समय से इस पृथ्वी पर बहुत से महात्माओं ने जन्म लेकर अपने अमृत रूपी जल से इस संसार को सिंचित किया और फिर भी मानव आज तक शांति की स्थापना नहीं हो सकी। पर नहीं अब भी सुशीतल और उसके हृदयों में आज भी ईर्ष्या, घृणा और द्वेष की आग में उनका हृदय जल रहा है। आज भी उनके उन प्राणियों के हृदय, अर्थात उनके हृदय राग द्वेष से मुक्त होकर शीतल न हो सके। और जो साधनशील मनुष्य हैं, जो धनवान और साधनवान मनुष्य हैं, वो आज अपनी विषय वासनाओं में लिप्त है और उनकी दिन प्रतिदिन भयंकर रूप से उनकी विषय वासनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। प्रचंड रूप से उनकी विषय वासनाएं बढ़ती ही दिन प्रतिदिन जा रही हैं। पर जितने भी साधनहीन और असहाय मनुष्य हैं, वे धन के अभाव में उनकी समस्त साधारण इच्छाएं भी पूरी नहीं हो सकती, अर्थात वो निष्फल हो जाती। निष्काम का तात्पर्य निष्फल हो जाती हैं। और इस प्रकार संसार में महात्माओं द्वारा दिए गए त्याग, सहानुभूति और समता के उपदेश भी प्रभावहीन, निष्काम माने प्रभावहीन, इस प्रकार उन महात्माओं के द्वारा किए गए त्याग, सहानुभूति और समता के उपदेश प्रभावहीन सिद्ध होते जा रहे हैं। अगली पंक्तियों में देखिएगा, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या हो कि भगवान। और आगे कविवर नामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, यही नहीं अपितु इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक महापुरुष और संत हो चुके हैं। उन्होंने अपने आचरण से भी इस संसार का पथ प्रदर्शक किया। वो इस प्रकार से पथ प्रदर्शक करने वालों में से भीष्म, युधिष्ठिर, बुद्ध, अशोक, गांधी, ईसा, यहाँ तक कि स्वयं श्री भगवान ने भी रामकृष्ण आदि के रूप में अवतार लेकर मानव के सामने उच्च आदर्शों की स्थापना की और सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज। और आगे देखिए, नामधारी सिंह दिनकर जी ने प्रस्तुत पंक्तियों, मानव उन सभी महात्माओं और संत पुरुषों को, उन सभी को प्रणाम करता है और सभी को अपने से उच्चतर मानता है, पर उन्हें
आचरण में उतारने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करता। वाचिक माने वाणी से उनको मात्र सम्मान तो देता है, पर उसको अपने अंदर उतारने के लिए बिल्कुल प्रयास, उनके आचरणों को उतारने के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं करता। इसका फल यही हुआ कि आज भी वह दूसरों के अनेक प्रकार के कष्ट, वो दूसरों को अनेक प्रकार के कष्टों को देता है और दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा। पर को दूसरों को, दग्ध माने पीड़ित करके, परेशान करके, जलाकर, दूसरों को वह पीड़ित करके स्वयं भी दुख की उस विरह वेदना में प्रज्वलित हो रहा है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। और उस मानव ने इस प्रकार आज भी उस मानव ने अपने पुराने बर्बर मार्ग पर फिर चला जा रहा है, जिस पर कि वह सृष्टि के आरंभिक काल में मानव सभ्यता के आरंभिक युग की ओर युग में जी रही थी। अर्थात कहने का भाव यह है, महापुरुषों का जन्म लेना उनके लिए निरर्थक हो गया। उन्होंने उन महापुरुषों के व्यवहारिक रूप से उन लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। और देखिए इसका भाव यही है, दग्ध कर पर माने दूसरों को जलाकर, दुख देकर, दुख से पीड़ित करके स्वयं भी मनुष्य आज भी इस संसार में अभिनव मनुष्य क्या करता है, दुख की आग में प्रज्वलित हो रहा है। और जब प्रज्वलित हो रहा है तो पुरानी प्राचीन परंपराओं को फिर मानव ने अपनाया और उसी ही प्रणाली में जीना प्रारंभ कर दिया। काव्य सौंदर्य वर्तमान मानव के दुखों का कारण वह स्वयं ही है। रामधारी सिंह दिनकर जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बताया, मानव का जो आधुनिक अभिनव मनुष्य है उसके दुखों का कारण वही है। इसका निवारण यही हो सकता है कि यदि वह अपने आचरणों को सुधारे तो इस संसार में समस्त दुख क्लेश सब स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शब्द शक्ति अविधा और लक्षणा है, शांत रस है, ओज गुण है और रूपक अलंकार है, गेय पद छंद है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। आगे देखिएगा, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने मनुष्य के बुद्धि बल का वर्णन करते हुए कहा है कि आज मनुष्य ने सारी प्रकृति को जीत लिया है, फिर भी वह दुख से लयलीन है, फिर भी वह सुखों का आनंद नहीं ले पा रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में इन्हीं का वर्णन किया गया है। आज की दुनिया विचित्र। देखिए कवि का कहना है कि आज की दुनिया पहले से बहुत विचित्र और नवीन है। आज की दुनिया प्राचीन समय से बहुत ही विचित्र और नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी, और आज मनुष्य प्रकृति पर अपनी हर जगह विजय प्राप्त कर ली, सर्वत्र प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज मानव ने सारी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। नदियाँ और आगे हैं बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। नर माने मनुष्य के हाथों में, वारी माने जल, विद्युत बिजली और भाप
आज मनुष्य ने अपने हाथों में कर लिया है। और हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। और गर्मी और सर्दी के कारण, गर्मी और सर्दी के कारण मनुष्य की विजय यात्रा में कोई भी बाधक नहीं बन पाया। जब चाहता वह गर्मी में अपने लिए अनुकूल मौसम बना लेता है विद्युत की सहायता से, बिजली की सहायता से, और सर्दी में तृप्त गर्मी युक्त वातावरण बना लेता है। तो जिस प्रकार का वह चाहता है उस प्रकार का वातावरण अपनी इस विज्ञान की प्रगति के द्वारा मानव कर रहा है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। और उसके इस प्रकार की विज्ञान के मार्ग से उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट या व्यवधान, पीड़ा नहीं है, समस्या नहीं है। लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। और मानव अभिनव मनुष्य, आज का मनुष्य, सरित माने नदी, गिर माने पर्वत, सिंधु माने सागर को एक समान आसानी से पार कर सकता है। फिर से एक बार इन पंक्तियों को देख लीजिए। कवि का कहना है कि आज की दुनिया पहले से बहुत ही भिन्न और भिन्न, विचित्र तथा नवीन है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण मानव ने सारी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात प्रकृति पर आसीन विजय प्राप्त कर ली है बंधे नर के करों। और मनुष्य ने, और देखिए, नदियां, पर्वत, सागर, गर्मी, सर्दी, कोई मनुष्य की विजय यात्रा में बाधक नहीं बन सका है। और ये सारी चीज़ें मनुष्य के हाथों में, मनुष्य ने अपने हाथों में बंदित कर ली हैं। वारी माने जल, विद्युत माने बिजली, भाप इत्यादि को, भाप से रेलगाड़ियाँ चलती, विद्युत से पंखे इत्यादि, गर्मी मौसम। और इधर हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। सर्दी गर्मी से बचने के लिए उसने हर वैज्ञानिक प्रगति की के द्वारा गर्मी सर्दी का वह एहसास नहीं कर सकता और इस पर अपने हुक्म चलाता है। और है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, और उनके इस मार्ग में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लांघ सकता आज मनुष्य, अभिनव मनुष्य, पर नदी, पर्वत, सागर को एक साथ पार कर सकता है। काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा आप लोग। वैज्ञानिक युग की पृष्ठभूमि में आज के मानव की उपलब्धियां वर्णित की गई हैं। वैज्ञानिक युग की पृष्ठभूमि में आज मानव की उपलब्धियां वर्णित की गई हैं। ओजपूर्ण शैली है, मुक्त काव्य है, सरल सुबोध खड़ी बोली है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है, रूप अनुप्रास अलंकार है। आज आप लोगों के लिए यहीं तक था। आगे आपका इसके बाद में अगला वीडियो अगले दिन आपको अगले टर्न पे दिया जाएगा। इसके आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अपना कार्य भी, हमको अपेक्षा है कि अपना याद करने वाला और पढ़ने वाला समस्त कार्य समय पर कर रहे होंगे। धन्यवाद।